What's up guys, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और आज हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन के बारे में जो अब हर किसी के दिमाग में आना चाहिए कि क्या हमें 2025 में कनाडा इमिग्रेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन नाउअडेज। और काफ़ी लोगों के दिमाग में क्लियरिटी आ चुकी होगी कि कनाडा इज़ नॉट दैट फ्रेंडली एनी मोर जैसे पहले होता था। आज से अगर आप 2-3 साल पहले आते और यहाँ पे कोई भी एक पीजी डिप्लोमा कोर्स ले लेते, एक साल की स्टडीज करके भी आपको आराम से परमानेंट रेजिडेंस मिल सकता था। बट अब वो हालात नहीं है क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने अब काफ़ी टाइटनिंग करनी शुरू कर दी, जो कि ज़रूरी भी था। एंड रीजन बिहाइंड इज कि क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स ऐसे आ गए जो कंट्रोल में नहीं रहे, और फिर क्राइम ऐसे बढ़ा कि पूछो मत। इवन अभी एक ब्रैम्पटन में फैमिली पकड़ी गई है जो आर्म्स और ड्रग्स का बिजनेस करती थी। उस फैमिली के अंदर आई थिंक 3 से 4 लड़के थे और एक आंटी थी, ओल्ड एज आंटी, जो ये सारा काम कर रही थी। शी वॉज अ लीडर ऑफ दैट गैंग। दैट्स क्रेजी या। और अब जैसे हम सबको पता है इलेक्शंस आने वाले हैं, जस्टिन ट्रूडो ने अपनी सरकार को बचाने के लिए कुछ कड़े स्टेप्स लिए हैं, तो उन्होंने कट ऑफ्स लगाए हैं अभी। एंड कट ऑफ्स कुछ ऐसे हैं कि 2025 में 500,000 परमानेंट रेजिडेंट्स जो इशू होने थे उसको चेंज करके 395,000 पीआर एप्लीकेशंस तक कर दिया है, जो कि अच्छा खासा रिडक्शन है। और वही 2026 में 500,000 से 380,000 तक कर दिया है। तो ये रिडक्शन जोन सा है, अब आगे ऐसे ही चलता रहेगा जब तक भाई साहब की सरकार है। अभी नेक्स्ट ईयर ही आई थिंक इलेक्शंस हैं और उसके बाद देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। इट्स नॉट गोना बी परमानेंट, बट स्टिल आई एम सेइंग दैट 2025 इज नॉट गुड फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु वांट टू कम टू कनाडा। ओके, इवन जो परमानेंट रेजिडेंस के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी ठीक नहीं है। एंड इट्स माई थॉट, आई डोंट नो इफ लोग मेरे साथ इससे अग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, कि आप यहाँ कनाडा क्यों आना चाहते हो। क्योंकि मैंने यहाँ पे लोगों को इतना डिप्रेस देखा है, स्टूडेंट्स को इतना डिप्रेस देखा है। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में भी बात किया था कि एक वॉलमार्ट के अंदर जब मैं टॉयलेट के अंदर था, तो मैंने ऐसे एक इंडियन स्टूडेंट से बात करनी शुरू कर दी थी, एंड ही वाज वेरी डिप्रेस्ड एंड हिज एज वाज 22। अब 22 साल की उम्र में मैं तो शायद अपने पार्क में क्रिकेट खेल रहा होता था, राइट। और पता नहीं क्या हम आवारा गर्दियाँ कर रहे होते थे, पढ़ रहे थे। पढ़ते तो कम थे, बट एनीवेज बहुत कुछ करते थे, है ना। एंड वो यहाँ पे वॉलमार्ट के अंदर काम कर रहा है, दूसरी शिफ्ट कहीं और कर रहा है, एंड ही वाज सो डिप्रेस्ड। उसके डार्क सर्कल्स मेरी तरह आ रखे थे जैसे आजकल मेरे को आ रखे हैं। सो इट वाज क्रेजी। लाइक कनाडा इज नॉट फॉर एवरीवन, एंड इफ यू आर पैशनेट फॉर योर क्राफ्ट तो आपको इंडिया में भी ऐसा कुछ मिल जाएगा जिसको आप फॉलो कर सकते हो। इंडिया में IIM है, IIT है, NIT है, ऐसे बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप जाकर अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो भाई साहब, इंडिया इज़ दी बेस्ट इन कंप्यूटर साइंस नाउअडेज, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इनोवेशन हो रही है। इनोवेशन तो नहीं कहेंगे क्योंकि इनोवेशन ज़्यादा यूएस के अंदर होती है। आप चैट जीपीटी भी देख लो, ओपन AI ने, जो सी वो वहाँ की यूएस की कंपनी है। कनाडा में भी इनोवेशन नहीं होती है इतनी जितनी यूएस में होती है। इंडिया भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है, बट स्टिल वी आर चेजिंग। हम अभी तो थोड़े टाइम पहले आज़ाद हुए हैं, और हमने आज़ाद होकर हम काफ़ी हद तक आगे आ गए हैं, काफ़ी हद तक अच्छा हो गया। एजुकेशन सिस्टम यूनिवर्सिटी लेवल में काफ़ी ठीक है एज कम्पेयर टू कनाडा, क्योंकि यहाँ पे आप इंडियन माइंडसेट के साथ आते हो, और उसके बाद फिर यहाँ के टीचर्स जो आपको सिखाना चाहते हैं आप उसको ग्रास्प नहीं कर पाते हो, ठीक है। और अगर कर लिया तो कर दिया, नहीं तो नहीं किया। एक आपको इसी का एग्जांपल बताता हूँ कि जब मैं 2022 में कनाडा आया था तो मेरी क्लास में अप्रॉक्स 25 to 30 स्टूडेंट्स थे। एंड उन 25 to 30 स्टूडेंट्स में से आज की डेट में आई थिंक 5 to 10 स्टूडेंट्स हैं जो उनसे IT में जॉब कर रहे हैं। अदरवाइज कोई किसी होटल में काम कर रहा है, कोई रिसेप्शनिस्ट है, तो कोई कुछ है, तो कोई बैंकिंग के अंदर है, तो कोई कहीं और है। कोई भी IT के अंदर नहीं है। एंड रीजन बिहाइंड इसकी, सब ने असाइनमेंट्स किए थे, साथ में किए थे। किसी ने नकल मार के किए, किसी ने चैट जीपीटी से किए, किसी ने खुद किए। अब डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से पढ़ाई करी। अब ये भी नहीं है कि आपने पढ़ाई अच्छे से करी बट आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे जॉब मिल गई, मैं 2022 में आया, 1 साल का कोर्स किया, 2023 में मेरे पास जॉब थी, 1 साल का जॉब किया, 2 साल का टर्नर खत्म किया, परमानेंट रेजिडेंस लिया, मैंने घर भी ले लिया, सब कुछ हो गया, हैप्पी पाथ। वाई? बिकॉज आई हैड एन एक्सपीरियंस। मैं अबू धाबी में करीब 3 साल 4 साल तक मैंने वहाँ पे अच्छे से अपनी ऐसी तैसी करवाई थी। वहाँ पे काम किया था। उससे पहले मैंने इंडिया में भी काम किया था, तो मेरे पास एक डेवलपमेंट एक्सपीरियंस था, जो कि यहाँ पे आके इतना यूज नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट था। काम करने का तरीका अलग था, माइंडसेट अलग था, लैंग्वेज बैरियर था, बहुत कुछ आया मेरे को, बहुत
चीज़ें मैंने झेली यहाँ पे, ठीक है? और वो आप सबको झेलनी पड़ेगी और स्टूडेंट जब आ रहा है तो उनको भी झेलना पड़ेगा। एंड वन्स इन अ व्हाइल जैसे बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो चीज़ों को ग्रास्प कर पाते हैं और उसको एग्ज़ीक्यूट कर पाते हैं, वरना बहुत लोग तो धूल की तरह ऐसे ही इधर-उधर निकल जाते हैं। स्टोरीज़ आपको उनकी सुनाई जाती हैं जो उनसे विजेता रहे हैं, बट हारने वाले की स्टोरी आपको कोई भी नहीं सुनाता। सो इफ यू आर स्ट्रगलिंग फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन, तो आई विल सजेस्ट यू टू प्लीज़ डोंट डू दैट। अगर आपको इंडिया से बाहर ही निकलना है तो आप दुबई की तरफ जा सकते हो। आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि दिल्ली में टेम्परेचर का प्रॉब्लम है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अभी मैं दिल्ली होकर आया हूँ, नॉइज़ पॉल्यूशन और ये जो आपका वेदर जोन सा है वो बहुत ही ज़्यादा खराब रहता है। सो इसका सॉल्यूशन दुबई भी है, राइट? आप दुबई जा सकते हो, अबू धाबी जा सकते हो, वहाँ पे जाकर आप काम कर सकते हो, इंडिया से एजुकेशन लो, दुबई में जॉब ले लो। मैंने खुद आईपी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी थी, उसके बाद 3-4 साल मैंने इंडिया में काम किया और उसके बाद अबू धाबी में मेरे को जॉब मिल गई थी अच्छी खासी। उसके बाद वहाँ पे जाके मैंने काम किया, ठीक है? और आई स्टिल से दैट अबू धाबी इज़ मच बेटर देन कनाडा। मुझे अबू धाबी में बैठ के लगता था कि कनाडा अच्छा है। बट कनाडा आने के बाद मुझे अब लग रहा है कि अबू धाबी कनाडा से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे बेशक मुझे पासपोर्ट नहीं मिल रहा कनाडा का, मेरे जो बच्चे होंगे वहाँ होते वहाँ पे, उनको पासपोर्ट नहीं मिलता, वो मेरे वीज़ा पे रहते और एजुकेशन फ्री नहीं होती, बट मुझे टैक्स इतना नहीं पे करना पड़ता जितना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर आप कहते हो कि कनाडा में आके हेल्थ केयर अच्छा है, तो मैंने कईयों के मुँह से सुना है यहाँ पे कि अगर मुझे कोई बड़ी बीमारी होगी तो मैं उसी वक़्त इंडिया जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे डेट्स मिलना बहुत मुश्किल है। अब इतने सारे, अब आपका जो थॉट प्रोसेस है, आप सोचते हो इंडिया में बैठ के कि वहाँ पे मेडिकल फ्री है, वहाँ पे क्राइम कम है और वहाँ पे आपके साथ बायसनेस नहीं होगी, आपके साथ कोई रेसिज्म नहीं होगा। दिस इज़ द कॉमन थिंग व्हिच वी यूज्ड टू हियर व्हेन वी वर इन दुबई एंड वी यूज्ड टू थिंक दैट ओके सो कनाडा इज़ मच बेटर देन यूएसए बिकॉज़ वहाँ पे रेसिज्म नहीं है। बट दैट्स रॉन्ग गाइस। आई एम टेलिंग यू दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पे जितने रेशियल अटैक्स इंडियंस के ऊपर होते हैं आप सोच नहीं सकते हो। बसेस के अंदर कमेंट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत टाइप के लोग आपको अलग-अलग जगह मिलेंगे। आपका जो थॉट प्रोसेस है यूँ टूट जाएगा, बट आप अपने आप को इतना फँसा चुके होगे यहाँ पे कनाडा के अंदर, इतने पैसे लगा चुके होगे कि आप यहाँ से हिल भी नहीं सकते। आप मेरा ही देख लो, मैंने घर ले लिया, मैंने उसके बाद गाड़ी ले ली, इतना लोन आ गया सिर पे। आई हैव टू वर्क एवरी डे। शुड से लाइक दिस, आई हैव टू अर्न टू लिव, अदरवाइज आई विल डाई। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है यहाँ पे। और अगर आपको इस मेश से निकलना है या फिर नहीं चाहिए ये सब, तो आप अबू धाबी जा सकते हो। वहाँ पे आप जितना काम करोगे उतना आपको पैसे मिलेंगे। आपने वहाँ पे कोई घर तो खरीदना नहीं है, वो सारा पैसा आप इंडिया भेजोगे। अपनी जितनी लाइफ आपने अच्छी निकालनी है आप अबू धाबी में निकाल सकते हो, दुबई में निकाल सकते हो। जब आपका दिल किया आप वहाँ से उठ के इंडिया चले जाओ। आपने जितने पैसे इंडिया में भेजे हैं आप उससे अपने एसेट्स बनाओ। और आपको पता ही होगा कि इंडिया में अगर आपके पास पैसे हैं तो आप राजा हो एक तरीके से, क्योंकि आपको सर्विसेज अच्छी मिल जाएंगी, आप होम असिस्टेंस ले सकते हो, आप अपना ओल्ड एज अच्छे से निकाल सकते हो, बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है? सो आई वुड प्रेफर कि आप कनाडा को ना प्रेफर करके दूसरी किसी टैक्स फ्री कंट्री को प्रेफर करें। तो अभी हमने बहुत बातें कर ली स्टूडेंट्स के बारे में कि उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो उसका जवाब तो नो ही है। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो परमानेंट रेजिडेंस एंड वर्क परमिट लेके यहाँ पे इमिग्रेट होना चाहते हैं। तो उनसे मेरा एक ही सवाल है कि आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हो? बेटर लाइफ के लिए, राइट? और आपको यहाँ पे जॉब चाहिए जिससे आप सर्वाइव कर सको। टैक्सेस के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता होगा, आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रखी होगी यहाँ पे कितने टैक्सेस हैं। सिमिलर टू इंडिया ही है कि आप जितना इंडिया में टैक्स पे करते हो उतनी यहाँ पे आपने टैक्स पे करना है। प्रोग्रेसिव टैक्स है दोनों जगह पे, बट आपको यहाँ पे फैसिलिटीज मिलती है, इसलिए आप यहाँ पे टैक्स पे करने के लिए तैयार हो जाते हो। आप कहते हो कि ओके फाइन, अगर जो मुझे पैसे इंडिया में देने हैं वही मैं पैसे यहाँ पे कनाडा में दे दूंगा, तो फाइन की फ़र्क पैंदा है, राइट? बट ऐसा नहीं है गाइस। आपको इंडिया में ऐसी बहुत सी सर्विसेज है जो यहाँ नहीं मिलेंगी। आपको वहाँ पे अपना कल्चर मिलेगा, आपको आप जिस कल्चर में पैदा हुए हो आपको वो आपके आसपास मिलेगा। यहाँ पे आप क्रेव करोगे उन चीज़ों के लिए, जो चीज़ें आप इंडिया में खा रहे थे अभी तक, वो आपको चीज़ें यहाँ नहीं मिलेंगी। वो ट्रैवल जो कि बहुत हेक्टिक है। अभी मैं दिल्ली गया था, 24 घंटे की फ्लाइट इज़ रियल पेन इन एस, आई एम टेलिंग यू। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और ये ट्रैवल आप बार-बार नहीं कर सकते। साल में 1 बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। तो जब मैं दुबई में था, तो वहाँ पे जब मेरे पास लॉन्ग वीकेंड आता था, सैटरडे, संडे, वहाँ पे फ्राइडे, सैटरडे था, तो जैसे अगर मंडे को छुट्टी हो गई, तो मैं
थर्सडे शाम को वहाँ से फ़्लाइट पकड़ी, 3 घंटे की फ़्लाइट दिल्ली की, दिल्ली पहुँचा, फैमिली से मिला, उसके बाद मंडे शाम को फ़्लाइट पकड़ी, दुबई पहुँच गया वापस और फिर वहाँ से ट्यूसडे को मैंने जॉइन कर लिया। दैट ईज़ी, 3 घंटे की फ़्लाइट। सो दैट इज़ अ लग्ज़री गाइज़, जो मुझे यहाँ नहीं मिल रही है और जो अगर आप यहाँ पे आ गए तो आपको भी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं जॉब्स के बारे में। जॉब ट्रिकी है, ठीक है? अगर आप इंडिया में आईटी में हो और अच्छा पैकेज है आपका, आपका है करीब 24-30 लाख तक का पैकेज है, यू आर गुड टू गो गाइस। आप वहाँ पे होम असिस्टेंस ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो, बट सेम पैकेज यहाँ पे आपको होगा तो आप यहाँ पे घर भी नहीं ले पाओगे। घर तक लेने के लिए आपकी सैलरी 100,000 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है? तब जाके आपको लोन मिलेगा। और ये मैं अभी छोटे प्रोविंसेस की बात कर रहा हूँ। बड़े प्रोविंस जैसे टोरंटो, वैंकूवर में तो आपकी 150 से ऊपर होनी चाहिए ताकि आप 1 मिलियन तक का घर खरीद सको, क्योंकि मिनिमम तो वहाँ पे 1 मिलियन के घर है, राइट? यहाँ पे तो क्या है, 400,000 500,000 के घर भी मिल जाते हैं, डिटैच घर। और दिस इज इट गाइस। तो अगर आप ऐसी कोई जॉब, आप ऐसे स्किल में हो जो यहाँ पे रेयर है और आप वो करने आ रहे हो, तो ये भी देखो कि उसकी सैलरी रेंज कितना है और बेसिक सैलरी से कैलकुलेट करना, क्योंकि आपको यहाँ पे आते ही सीनियर पोजीशन नहीं दे दी जाएगी, क्योंकि आपको यहाँ पे आगे कल्चर समझना पड़ेगा, इनके लैंग्वेज स्लैंग समझने पड़ेंगे, इनके पैटर्न समझने पड़ेंगे, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो कहते हैं इनिशियल 1 से 2 साल तक आपको बस जीना पड़ेगा ताकि आप अच्छा जी सको, है ना? अब ये तो हो गई हमारी बात जो परमानेंट रेजिडेंस लेकर आ रहे हैं। जो वर्क परमिट लेकर आ रहे हैं वो एलएमआईए के थ्रू आना चाहेंगे। अब एलएमआईए के थ्रू आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और आप जिस को भी पैसे दोगे वो आपको एलएमआईए दे रहा है या नहीं दे रहा, फ्रॉड है कि नहीं है, ये भी एक इशू है बहुत बड़ा। और उसके बाद आप ये भी नहीं है कि आपको एलएमआईए मिल गया, वर्क परमिट में यहाँ पे आ गए और उसके बाद कोई ऐसे एक्स्ट्रा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। यू आर स्टिल इन द सेम बोट जिसमें स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स का क्या है, उन्होंने 1 साल या 2 साल की पढ़ाई करी, उसके बाद उनको पीजीडब्ल्यूपी मिल गया और उसके बाद वो पीजीडब्ल्यूपी का जो उनका ड्यूरेशन है, आपका वर्क परमिट का ड्यूरेशन है, दोनों सेम है। बस आपने पढ़ाई नहीं करी, उन्होंने पढ़ाई करी। इवन जो वर्क परमिट पे एलएमआईए पे आ रहे हैं यहाँ पे, उनसे बेटर सिचुएशन स्टूडेंट्स की है, क्योंकि उन्होंने 1 से 2 साल यहाँ का कल्चर देख लिया है, उनकी लैंग्वेज चेंज हो चुकी है, वो यहाँ पे समझते हैं लोगों को, उनको बात करनी आती है, तौर तरीके समझ में आ चुके हैं। बट आपको नहीं आए हैं, आप सीधा आते ही काम करना शुरू करोगे और उसके बाद जो आपकी मानसिक स्थिति होगी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज। अब तो गवर्नमेंट ने भी रूल्स चेंज कर दिए, जैसे स्टूडेंट अगर यहाँ पे आ रहा है और उसके पास मास्टर डिग्री नहीं है या मास्टर डिग्री के लिए नहीं आ रहा है, ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए नहीं आ रहा है, तो वो अपने स्पाउस को स्पॉन्सर नहीं कर सकता। तो पहले ऐसा होता था कि स्टूडेंट आता था, अपने हस्बैंड को साथ में ले आता था और उसका हस्बैंड जो उनका फुल टाइम काम कर लेता था, क्योंकि उसको ओपन स्पाउस वर्क परमिट मिल जाता था और उसके बाद उसके फंड्स मैनेज हो जाते थे। आफ्टर 6 मंथ्स जो स्पाउस था वो अपनी पीआर की फाइल लगा देता था और स्टूडेंट को पीआर मिलने से पहले ही पीआर हो जाती थी, ग्रेजुएशन होने से पहले ही पीआर हो जाती थी। सो बहुत ही इजी पाथ होता था, बहुत लोगों ने किया ऐसे, बट अब ऐसा नहीं है, तो ये भी पाथ बंद हो गया है। और ये उन लोगों के ज़्यादा पाथ होते हैं जिनका गोल पीआर लेना होता है और आप सब अब जानते ही हो कि कनाडा ने पीआर के प्रोसेस को कितना ज़्यादा हार्ड कर दिया है। और अब तो लेटेस्ट चेंज ये भी आया है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट पीजीडब्ल्यूपी लेने जा रहे हो तो आपको इंग्लिश का एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू गिव योर इंग्लिश एग्जाम 3 टाइम टू गेट परमानेंट रेजिडेंस इन कनाडा। पहले तो जब आप इमिग्रेशन ले रहे हो इंडिया से तब आपको एग्जाम देना है, उसके बाद जब आप स्टूडेंट से पीजीडब्ल्यूपी का जो वीज़ा है वो लेने लगे हो तब आपको इंग्लिश का एग्जाम देना है और उसके बाद फिर जब आप परमानेंट रेजिडेंस लेने लगे हो तब आपको जनरल इंग्लिश का एग्जाम देना है। 3 बारी, मतलब कि आपकी जेब से बहुत पैसे जाने वाले हैं। तो कनाडा आना तो सोचो ही मत, बहुत ही बुरे हाल है। अब हमने इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया, स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, परमानेंट रेजिडेंस के बारे में, वर्क परमिट के बारे में, हेल्थ के बारे में, हाउसिंग के बारे में, काफ़ी कुछ हमने छोटा छोटा टच कर लिया। अगर आपको और जानकारी लेनी है और कोई टॉपिक डिटेल में चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिखो, उसके ऊपर मैं डेफिनेटली एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको मैनीटोबा विनीपेग के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी बता दो। जो कॉमन क्वेश्चंस जो विनीपेग में स्टूडेंट्स मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं तो उसका तो यही जवाब है कि भाई
अगर आपको हाउसिंग लेनी है, जो मैं सबको सेम बोलता हूँ, हाउसिंग लेनी है तो फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाओ। मैंने बहुत वीडियोस बना रखी हैं, वो जाके चेकआउट करो कि आपको फेसबुक मार्केट प्लेस से कैसे यहाँ पे हाउस देखना है, कैसे आपको घर देखना है रेंट पे, फ्लैट देखना है, अपार्टमेंट्स देखना है, किस तरीके से आप ढूंढ सकते हो, फैमिली कैसे अपने लिए हाउसेस देख सकती है। क्राइम मैप करके एक एप्लीकेशन है यहाँ पे, आप उसके थ्रू एरियाज सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई यहाँ पे क्राइम कम है और यहाँ पे ज्यादा है, तो इसके हिसाब से हम अपना घर खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो को डाल दूंगा, आप जाके उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। मैं उस वीडियो को इस वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा ताकि आप उसको रीच आउट कर सको, उससे समझ सको कि कनाडा के अंदर, विनीपेग मैनिटोबा के अंदर आपने अगर हाउस रेंट पे लेना हो तो कैसे ले सकते हैं। इसी के साथ करते हैं हम अपनी इस वीडियो को खत्म। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो, जो छोटा नहीं रहा है, इसको आपने पसंद किया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, गुड डे, गुड नाइट, बाय बाय।